कामयाबी हमें मिलती जाती है, कैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ड्रीम होते हैं, हमारे सपने होते हैं, वो कैसे सच होते जाते हैं, कैसे पूरे होते जाते हैं, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग करना पड़ता है या वही जो सामान्य लोग करते हैं। तो आइए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि सफलता जो होती है वो जन्म से ही डिसाइड हो जाती है। शेर पैदा नहीं किए जाते हैं, शेर जन्म से ही पैदा होते हैं, किसी को शेर बनाया नहीं जा सकता है। शायद ये बात सच भी होती है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं ना, हमारे पेरेंट्स कौन होते हैं, हमारे जीन्स कैसे होते हैं और हमारा माहौल कैसा होता है, हमारी परवरिश कैसी होती है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है कि एक व्यक्ति सफल होगा या नहीं होगा। तो ये सब भी देखना ज़रूरी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कि फैक्ट है, इन चीज़ों को बदल सकते हैं। अपवाद होते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जिनको पता नहीं कि जन्म से उनको ऐसी कुछ सिद्धियां या ऐसा कुछ नेचुरली जो पावर होता है वो मिले या ना मिले, लेकिन बाद में भी वो अपने आप को सफल बनाते हैं। उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें नेचुरली मिल जाती हैं जो कि गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं आप लोग। मैं मानती हूँ यही है कि हमारे पेरेंट्स कौन होते हैं, हमारा माहौल कैसा होता है, ये सब चीज़ें मैटर करती है। तो देखिए, मुझे मेरी लाइफ का अगर मैं बात करूँ तो मेरे जन्म से ही मेरा माहौल ऐसा रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटती थी जो असफलता की ओर ले जाती है, या कहें कि उन असफलताओं को देख के ही मेरे मन में सक्सेस का चाह बढ़ी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त की परिस्थितियाँ ऐसी थी, जब मेरे पेरेंट्स के यहाँ रहती थी, मतलब मम्मी पापा के साथ, तो उनके झगड़े वगैरह होते रहते थे। तो बहुत सारी चीज़ें देख के ना मैं इतनी नासमझ, मतलब इतनी समझदार भी नहीं थी, इतना एजुकेशन भी मेरा नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ है, जो मेरी माँ थी, शायद उसे अच्छी एजुकेशन मिली थी उस समय में भी। आज से 20-25 या 30 साल 40 साल की बात करें, 40 साल पहले महिलाओं को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती थी। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो अपने पेरेंट्स के 2 लड़कियां थी, उनके लड़के नहीं थे, तो उन्हें वैसे शिक्षा दी गई। और उस समय में भी उन्होंने हायर सेकेंडरी, मतलब एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी का होता है वो कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेटेड थी। ये जो मैटर करती थी अपने पेरेंट्स कौन है, तो मेरी माँ एजुकेटेड थी, और जिसकी जो कुछ छवियाँ या कुछ कह लीजिए कि निशानियाँ या जीन्स जो भी कह लीजिए आप, कि वो मेरे अंदर भी आ गई। मैं नहीं जानती कि सफलता क्या होती है। ये सब कुछ चीज़ें मैं अभी कुछ दिनों से जानने लगी हूँ, 1 या 2 साल 3 साल से, लेकिन पहले नहीं पता था। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें अंदर होती है, हमें उसे कुछ जानने या समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई, और जो एजुकेशन मम्मी का था वो मुझे काम आया कि उन्होंने मुझे बचपन में अच्छी शिक्षा दी। आगे एजुकेशन अच्छा हो पाया नहीं हो पाया, लेकिन बचपन में शिक्षा अच्छी मिली, जहाँ पे हमें समझाया गया क्या सही होता है, क्या गलत होता है। कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और हमारे झूठ से अगर किसी को लाभ हो रहा है तो झूठ चलता है, लेकिन अगर हमारे झूठ से किसी का बुरा हो रहा है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारे पेरेंट्स से ही हमें ये शिक्षा मिलती है। हमें स्कूल में भी मिलती है, हमें अच्छे स्कूल में भी पढ़ाई की। कुछ दिनों के लिए मेरा संयोग ही समझ लीजिए कि मुझे सिटी में रहने का मौका मिला। वैसे तो मेरा जन्म गाँव में हुआ था, लेकिन 2-3 साल मैं सिटी में भी रही, बचपन में ही, मतलब 5 साल 7 साल 8 साल की उम्र तक। तो सिटी में जाने के कारण एक लाभ ये हुआ, गांव में इंसान की सोच छोटी होती है, और हम जब स्कूल गए, शहर के स्कूल में पढ़ाई की, वहाँ पे मैंने पहली मूवी देखी थी जुरासिक पार्क, और जब थिएटर देखा तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और एक चीज़ और यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी, मेरी मौसी थी जिसके यहाँ हम बचपन में जाया करते थे, और उसका घर बहुत सुंदर था। हम किराए से रहते थे, और गाँव में कच्चे मकान बने थे। पहली बार उसका घर इतना खूबसूरत करीब से देखा था, तो थॉट कहीं ना कहीं थी कि हमें भी ये सब चीज़ें चाहिए। मतलब हम पता नहीं कब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें बचपन में ही बस जाती है जो हमें पता नहीं होता। और एक चीज़ थी, मैं जिद्दी बहुत थी, और जिद का मतलब ये नहीं है कि हर बच्चा जिद्दी हो तो सफल ही हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है कि मैं जिद्दी बहुत थी, हर चीज़ में जिद करती थी, और जिस काम को ठान लेती थी, जिस चीज़ को करने का ठान लेती थी, उस चीज़ को पूरा करके रहती थी। और स्कूल में भी अव्वल आती थी, फर्स्ट डिवीज़न आता था। और फिर उसके बाद मेरी शादी वगैरह हुई, और वहाँ भी मतलब घर पे रहती थी, तो बहुत सारे घर के काम जो मुझे नहीं आते थे, उन कामों को भी मैंने बहुत शिद्दत के साथ सीखा। सीखने के बाद से एक चीज़ याद आती है कि इंसान के अंदर सीखने की लगन होनी चाहिए, है ना। ये भी सफलता में शामिल होता है।
तो सीखने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। जिस भी नए काम को देखती थी सीखना शुरू कर देती थी। उस समय आप लोगों को शायद याद होगा क्रूसिया वगैरह चलते थे जिसमें पर्दा वगैरह बनाए जाते थे, वो चीज़ें मैंने सीखी। उसके बाद फिर सिलाई करना सीखा। उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। मतलब जहाँ भी गई तो हर काम को मैं वहाँ बड़ी शिद्दत से करती थी और हमेशा यही रहता था मन में कि सबसे अच्छा करूँ, है ना। ये एक क्वालिटी होती है खास सक्सेस लोगों में कि सबसे अच्छा करनी है। वहाँ के बाद मैं जब शहर में आई पीतमपुर, शादी के कई सालों बाद, मतलब 6-7 साल बाद बच्चे वगैरह हो गए थे। यहाँ आने के बाद भी मैंने काम किया, ऐसा नहीं है। मतलब काम जब से मैंने शुरू किया 15 या 16 17-18 साल की एज से, तो कंटिन्यू काम वर्क करती रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं काम ना करूँ। मतलब काम करने का मतलब ये नहीं कि कोई भी काम, मतलब पैसे कमाने का, खुद सेल्फ डिपेंड बनने का, खुद के पैसे खुद कमाना है और किसी की सुनना नहीं है, खुद के पैरों पे खड़ा होना है। मतलब ये चीज़ें 17-18 साल की इससे मेरे अंदर आ गई थी। तब से मैंने काम करना शुरू किया, तो आज तक काम करती आ रही हूँ। कंपनी में गई जहाँ पे जॉब किया पीतमपुर में, वहाँ भी बहुत सारे वर्कर थे, ऐसा नहीं कि मैं अकेली थी, लेकिन वहाँ भी कुछ अलग था। मतलब अब या कह लीजिए कि एजुकेशन का कमाल था या जानकारी या नॉलेज या जो भी कहिए, वहाँ भी सबसे अलग थी। वहाँ के लोगों की जो बातें थी, जो भाषा थी, जो बोलचाल था, उसमें भी कुछ अलग था और कुछ अलग करने की चाह थी। उन लोगों के बीच काम करते हुए भी मैंने कुछ अलग करना शुरू किया, जैसे कि कुछ ऑडियो बुक सुनना, वीडियो वगैरह बनाना, यूट्यूब पे काम करना। ये सब किसी ने बता दिया कि ये राह अच्छी है, इस राह पे चल के कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है। मतलब एक सक्सेस की जो चाह थी ना, वो बचपन से ही थी कि मुझे कामयाब होना है, बड़ा नाम होना चाहिए, बहुत पब्लिसिटी चाहिए। बहुत सारी चाह जो थी वो बचपन में ही हो गई। यहाँ तक कि कहिए कि मुझे हीरो हीरोइन को देख के भी ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं बन सकती। और मेरी माँ का शायद सपना भी था कि मुझे पुलिस बनाना, लेकिन वो शायद पूरा नहीं हो सका। बचपन में ही बहुत जल्दी मेरी शादी करा दी गई। माहौल और परिवेश के कारण, गांव का माहौल था और मम्मी की मजबूरी थी। शायद यही एक चीज़ जो मम्मी की मजबूरी है, ये भी मुझे प्रेरित करती है कि मुझे मजबूर नहीं होना है। ये भी चीज़ है। तो बहुत सारे फैक्ट हैं जो कामयाबी के लिए काम करते हैं। जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, सारी मेरी खुद की लाइफ से है। यहाँ पे एक चीज़ है कि एक्टर बनने का सपना, वो चीज़ें मुझे यूट्यूबर बन के, मतलब जब यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया ना, तब कहीं ऐसा लगा कि मैं वो चीज़ हासिल कर रही हूँ जो एक एक्टर करते हैं।